स्वागत है आपकी साइंस क्लासेज में विद सोनवीर सर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तल दर्पण द्वारा दर्पण सूत्र का निगमन। तो सबसे पहले हमें उत्तल दर्पण का फिगर बनाना पड़ेगा। उत्तल दर्पण होता है जिसका उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है और दबे हुए पृष्ठ में पॉलिश हुई होती है। तो सबसे पहले हम उत्तल दर्पण बनाएंगे। इसका जो मध्य बिंदु होता है वो ध्रुव कहलाता है। ये जो परावर्तक पृष्ठ है जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं सी, और पी और सी को यानी ध्रुव और केंद्र को मिलाती हुई एक सीधी रेखा जो होती है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, केवल इमेजिनेशन किया जा सकता है, लेकिन वास्तव में ये कोई रेखा होती नहीं है बेटा। इस पर कोई वस्तु रखी हुई है, जिधर दर्पण है उधर वस्तु रखी होगी। वस्तु का नाम ए बी रखते हैं हम। ए बी कोई वस्तु है और प्रतिबिंब बनाएंगे इसका। तो पहली किरण समांतर चलेगी और जो कोई किरण समांतर चलती है तो वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो ये अपसारी दर्पण है, इस कारण ये किरणों को ऊपर पहुंचा देता है और ये किरणें ऐसी लगती हैं आगे बढ़ाने पर कि फोकस से होकर गुजर रही हैं। आगे बढ़ाने पर ऐसी लगती हैं कि ये फोकस से होकर गुजर रही है। ये इसका फोकस हो गया। पहली किरण प्राप्त हो गई हमें जो फोकस से होकर गुजर रही है। दूसरी किरण हम इसके वक्रता केंद्र पर डालेंगे और वक्रता केंद्र पर जो किरण डाली जाती है वही उसी मार्ग पर लौट आती है। इसके वक्रता केंद्र पर दूसरी किरण डालेंगे। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र पर जाएगी, यहाँ से जाएगी और वापस टकरा के लौट आएगी। इसको आगे बढ़ाने पर ऐसा लगता है कि ये वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है। इस प्रकार हमारी दो परावर्तित किरणें F और P के मध्य इंसेक्ट करती हुई प्रतीत होती हैं। तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा इस जगह पर A डैश B डैश, A डैश और B डैश। ये आपका फिगर बन के तैयार हो गया। अब हमारा जैसे हमने कल किया था अवतल दर्पण द्वारा, उसमें भी हम दो त्रिभुज ढूंढते थे जिसमें समकोण त्रिभुज होने चाहिए। इसी प्रकार हम इसमें दो त्रिभुज ढूंढेंगे जिसमें समकोण हो। एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए डैश बी डैश सी। तो दोनों त्रिभुजों को लेते हैं हम। त्रिभुज बी ए सी तथा त्रिभुज बी डैश ए डैश सी में सबसे पहले देखेंगे ये 90 डिग्री का है एंगल ए और एंगल ए डैश भी 90 डिग्री का है। तो एंगल ए इक्वल है एंगल ए डैश के, यहाँ रीजन लिखेंगे इसका क्योंकि 90 डिग्री के एंगल हैं दोनों। दूसरा देखें, पहले वाले जो त्रिभुज है बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, इसमें भी एंगल सी आ रहा है और छोटा वाला त्रिभुज है ए डैश बी डैश सी, इसमें भी एंगल सी आ रहा है। तो इसलिए ये एंगल सी दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल सी इक्वल एंगल सी। और यहाँ लिख देंगे हम उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, दोनों में है, उभयनिष्ठ है। जब किसी दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर होते हैं तो प्रमेय ट्रिपल ए से वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रमेय ट्रिपल ए से। ट्रिपल ए का मतलब होता है एंगल एंगल एंगल। प्रमेय ट्रिपल ए से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज बी ए सी समरूप हो गया त्रिभुज बी डैश ए डैश सी के। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं अनुपात में होती हैं, यानी बड़े त्रिभुज का लंब बट्टे छोटे त्रिभुज का लंब। बड़े त्रिभुज का लंब है ए बी और छोटे त्रिभुज का लंब है ए डैश बी डैश। तो हम लिखेंगे ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर, इसके आधार भी समान अनुपात में होंगे। आधार क्या है, ए से लेके सी तक का आधार है। पहले बड़े त्रिभुज का आधार है ए से लेके सी तक और छोटे त्रिभुज का आधार है ए डैश सी। तो यहाँ लिखेंगे बड़े त्रिभुज का आधार ए सी और छोटे त्रिभुज का आधार ए डैश सी। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब हम दो त्रिभुज और ढूंढेंगे जो समकोण त्रिभुज हो, दो त्रिभुज और ढूंढेंगे जो समकोण त्रिभुज हो। एक 90 डिग्री का ये था, एक 90 डिग्री का ये था। अब एक त्रिभुज हमें दिख तो रहा है कि ए डैश बी डैश और एफ, एक त्रिभुज हमें छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये वाला जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ये वाला त्रिभुज छोटा सा दिखाई दे रहा है। इसमें तो 90 डिग्री का, पर एक और एंगल ऐसा चाहिए हमें, एक और ट्रायंगल ऐसा चाहिए इसमें 90 डिग्री का हो। इसलिए हम रचना करेंगे, इसके S1 बिंदु से एक लंब डालेंगे PC लाइन पर, जो N बिंदु पर क्या होगा, काटेगा। ये हो गया N बिंदु। तो यहां कहेंगे रचना की है हमने, रचना क्या की है, S1 N लंब है, S1 N लंब है किस पर, PC पर। तो इसी प्रकार जैसे पहले दो त्रिभुज लिए थे, अब भी दो त्रिभुजों में वही काम करेंगे जो पहले त्रिभुज में किया है, समरूप सिद्ध करने के लिए। इसी प्रकार त्रिभुज S1 N और F, S1 ये वाला, N और F ये वाला त्रिभुज, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं दोबारा से, ये वाला एक त्रिभुज ये और एक छोटा वाला त्रिभुज ये, दो त्रिभुज ले रहे हैं हम। त्रिभुज S1 N और F तथा त्रिभुज B डैश A डैश और F दोनों में। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है हमें कि जैसे इसमें लिखा है एंगल A बराबर एंगल A डैश, एंगल C बराबर एंगल C। हम जानते हैं एंगल N बराबर एंगल A डैश और F इसमें कॉमन है, तो हम इसी प्रकार लिख दिया है ऊपर। इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। NF समरूप हो जाएगा त्रिभुज B डैश A डैश और F के। अगर त्रिभुज समान समरूप हो जाते हैं तो इनकी भुजाएं समान अनुपात में आती हैं, इनकी भुजाएं समान अनुपात में आती हैं। अब इसके आगे यहां देखेंगे, समान अनुपात में आती हैं, यानी इसका लंब बट्टे इसका लंब। इसका लंब क्या है, S1 N लंब हो गया, इसका लंब क्या है, A डैश B डैश, A डैश B डैश, A डैश B डैश बराबर इसका आधार NF और इसका आधार A डैश F। अगर हम देखें कि S1N और वस्तु की लंबाई AB दोनों बराबर होंगी, क्योंकि दोनों दूरियां हैं जो समांतर भुजाओं के मध्य की दूरियां हैं। तो यहां लिखेंगे हम S1N बराबर है AB के, रीजन समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी है, समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी है। तो यहां लिख देंगे BS1 समांतर है किसके, AP के, BS1 समांतर है AP के, इसलिए ये दोनों बराबर हुई। अगर हम इसको देखें, जो दूरी NP है ये छोटी सी दूरी है, ये कैसी दूरी है, छोटी सी। छोटी सी इसलिए कि ये द्वारक भी छोटा है, ये द्वारक छोटा है। अगर F से लेके P तक की दूरी मापें और F से लेके N तक की दूरी मापें तो दोनों दूरियां लगभग बराबर आती हैं, क्योंकि ये दूरी पॉइंटों में होती है, 0.001, तो इस दूरी का कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए हम यहां लिख सकते हैं FN बराबर होगा FP के। इसका रीजन लिख देंगे कि NP बहुत छोटी दूरी है, यानी नगण्य है, बहुत छोटी दूरी है। इसलिए क्या करेंगे, जहां S1N दिख रहा है वहां AB रखेंगे, जहां FN दिख रहा है वहां FP रखेंगे। तो S1N दिख रहा है, यहां पे क्या लिख रही है, AB, तो ऊपर वाला हो गया AB बट्टे A डैश B डैश बराबर NF है, NF की जगह क्या लिखना है, FP। कोई पूछे कि NF लिखने से क्या डेरिवेशन गलत हो जाएगा, गलत तो नहीं होगा।
और लेकिन हमारे पास F से लेके N तक की कोई दूरी नहीं होती है, F से लेके N तक की कोई दूरी नहीं होती है, परंतु F से लेके P तक की दूरी होती है, जिसे फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी में से बदलना पड़ता है। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट व इक्वेशन नंबर सेकंड से। देखें इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था आपका। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये था ए बी बट्टे ए डैश बी डैश ए सी बट्टे ए डैश सी डैश। तो यहाँ देखें इक्वेशन नंबर फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड ये वाली, और इक्वेशन नंबर सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड ये वाली ए बी बट्टे ए डैश बी डैश। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। अगर दोनों समीकरणों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो ऑटोमेटिक दोनों राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ लिखेंगे ए सी बट्टे ए डैश सी बराबर होगा एफ पी और ए डैश एफ से, और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसके आगे यहां तक देख लीजिए। अब समीकरण नंबर थर्ड का प्रयोग करते हुए आगे करेंगे। समीकरण नंबर थर्ड है आपका ए सी अपॉन ए डैश सी इक्वल है एफ पी बट्टे ए डैश एफ। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर थर्ड में हम वैल्यू रखेंगे चिन्ह प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हुए। जैसे ए से लेके सी तक की दूरी क्या है, ए डैश से लेके सी डैश तक की दूरी क्या है। तो पहले जो हमें दूरियां पता है उनको लिखते हैं। जैसे वस्तु की दूरी है, वस्तु कहाँ रखी है, ए बी वस्तु है, ध्रुव से कहाँ रखी हुई है, ध्रुव से पी से लेके ए तक की दूरी पर रखी हुई है। तो वस्तु की दूरी कहलाएगी, वस्तु की दूरी कहलाएगी, वस्तु की दूरी पी ए इक्वल होगा माइनस की यू, और प्रतिबिंब जहां बन रहा है प्रतिबिंब की दूरी होगी आपकी, प्रतिबिंब जो बन रहा है प्रतिबिंब की दूरी होगी आपकी P से लेके A डैश तक, P से लेके A डैश तक, और ये होगी आपकी V धनात्मक, क्योंकि इधर है राइट साइड में, लेफ्ट साइड की दूरियां सब नेगेटिव होती हैं और राइट साइड की दूरियां पॉजिटिव होती हैं। V हो गई। अब आपकी जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी है P से लेके F तक, P से लेके F तक राइट साइड की दूरी है, तो इसलिए ये भी फोकस दूरी किसकी होगी, प्लस की। फोकस दूरी किसकी होगी, प्लस की। अब वक्रता त्रिज्या की बात करें, वक्रता त्रिज्या P से लेके C तक की दूरी, P से लेके C तक की दूरी, ये भी राइट साइड की दूरी है, इसलिए ये भी प्लस की होगी, प्लस के R। अब इन दूरियों का प्रयोग करते हुए समीकरण नंबर थर्ड से करेंगे, समीकरण नंबर थर्ड से करेंगे। अब समीकरण नंबर में AC चाहिए हमें। अब न तो हमारे पास AC कहीं भी नहीं है, यहाँ P है, यहाँ P A डैश है, P F है, P C है, हमें चाहिए AC। अगर AC को देखा जाए, AC को देखा जाए तो A से लेके C तक की दूरी दो पार्टों में डिवाइड है। देखो A यहाँ पे है, C यहाँ पे है, और बीच में आ रहा है P। तो पूरी दूरी को हम लिख सकते हैं, AC दूरी होगी AP प्लस PC, AP प्लस PC। तो AC की जब लिखेंगे AP प्लस PC बट्टे, इसी प्रकार A डैश C की दूरी चाहिए मुझे, A से लेके A डैश से लेके C तक की दूरी। अब हम देखें P से लेके C तक की दूरी पता है हमें, R होती है त्रिज्या, और A डैश प्रतिबिंब है हमारा, मुझे चाहिए केवल ये दूरी। तो पूरी दूरी में से अगर मैं PA डैश को घटा दूं तो A डैश C रह जाएगी। तो यहां लिखना है मुझे PC माइनस PA डैश बराबर FP, F ये रहा और P ये रही। FP की दूरी हमारे पास है F, इसलिए हम इसको बदलेंगे नहीं,
इसको जैसा का तैसा लिख देंगे, सेम टू सेम एफ पी बट्टे ए डैश एफ। ए डैश एफ तक की दूरी चाहिए, मेरे पास पी से लेके एफ तक की दूरी है, पी से लेके एफ तक की दूरी है। अब पी से लेके एफ तक की दूरी में से इस वाली दूरी को घटा दूं तो दूरी रह जाएगी ए डैश एफ। तो यहां लिखेंगे एफ पी माइनस पूरी दूरी में से एफ पी में से घटानी है पी ए डैश। अब हम प्रयोग करेंगे चिन्ह प्रपार्टी का, इन दूरियों को रखेंगे चिन्ह प्रपार्टी से। चिन्ह प्रपार्टी से देखें एपी माइनस की यू प्लस पीसी मतलब आर, पीसी आर माइनस के पी ए डैश वस्तु प्रतिबिंब की दूरी v बराबर एफ पी ए रही, एफ पी हो गई प्लस की एफ और एफ पी प्लस की एफ माइनस पी ए डैश होती है v। अब आगे माइनस का u है प्लस की r है। हम जानते हैं r बराबर 2f होता है, तो r की जगह पर 2f लिखेंगे, जहां r देखेगा वहां पर 2f लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। माइनस का v बराबर f बट्टे f माइनस v। अब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, f माइनस v का मल्टीप्लाई होगा माइनस के u प्लस के 2f बराबर f मल्टीप्लाई होगा 2f और माइनस के v में। पहले f का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के uf आएगा प्लस के 2f स्क्वायर आएगा, माइनस के v का गुणा करेंगे माइनस के u में तो प्लस के uv आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे तो 2fv बराबर f का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2f स्क्वायर और माइनस के fv। देखें यहाँ भी 2f स्क्वायर प्लस का है, इधर भी 2f स्क्वायर प्लस का है, दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ बचा uf, यहाँ पे बचा uf माइनस का और प्लस के vu, इधर माइनस के 2fv बचा है, 2fv बचा है, इनको इधर लाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के fb, उधर रह गया 0। देखें माइनस का uf प्लस का uv, 2f में से fv गया तो माइनस का fb बचा बराबर 0। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 में u v f से भाग देने पर, बेटा अब पूरे समीकरण में भाग दे देंगे, अब पूरे समीकरण में भाग देंगे तो अब देखें आगे। माइनस का uf है, भाग देनी है uvf से, प्लस का uv है, uvf से भाग देनी है, बराबर माइनस का fv है, भाग देनी है बेटा uvf से, बराबर 0 है, 0 में भाग देनी है uvf से, uf से uf कट गया तो बचा माइनस का 1/v, uv से uv कट गया तो 1/f,
माइनस का एफ बी से एफ बी कट गया तो बचा माइनस का यू, और इधर जीरो की जीरो में भाग देंगे तो जीरो। अब 1/f को मैं अपनी तरफ रखता हूँ और दोनों चीज़ों को पल्ली तरफ ले जाऊँगा, दोनों को 1/u को और माइनस के 1/v को, तो दोनों चीज़ें किसकी हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, 1/v प्लस की और 1/uv प्लस का, और इसी को कहते हैं हम दर्पण सूत्र। यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में पूछा जाता है। अवतल दर्पण की अपेक्षा उत्तल दर्पण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेंस प्रूव्ड। बस।